नमस्कार साथियों, आपका परीक्षा मंच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं राजेश कुमावत और सनसना खुलासा यह हुआ है कि जो रीट की फाइनल कट ऑफ आई है उसमें यह देखा गया कि जो प्रश्न डिलीट संख्या बात करें तो यहां पर 9 विषयों में 44 प्रश्न क्या हुए डिलीट हुए। इससे विद्यार्थी काफी हताश और निराश है और यहां पर बड़ा ही उलटफेर होने वाला है, क्योंकि यहां पर देखा जाए और अपन बात करें कि इसमें कितने प्रश्न डिलीट हुए और डिलीट जो प्रश्नों की संख्या है वो आज अपन रीट मेंस में देखें तो यहां पर 44 प्रश्न हैं वो क्या हुए हैं डिलीट। और 44 प्रश्न डिलीट हुए 9 विषयों में, जो सब्जेक्ट में यहां प्रश्न डिलीट हुए 9 विषयों में 44 प्रश्न डिलीट होना अपने आप में एक आम बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है जिसमें रीट के अभ्यर्थी काफी फेरबदल होगा। जो अंदर वाले बाहर और बाहर वाले क्या होगा अंदर होगा। और साथ साथ देखा जाता है कि इसमें जो फेरबदल होगा उसमें क्या देखा जाता है। तो साथ में देखें कि इसमें कि जब प्रश्न डिलीट की बात की जाती है और प्रश्न डिलीट है उसमें अपन देख पा रहे कि हिंदी में 7 क्वेश्चन डिलीट हुए, हिंदी में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन डिलीट हुए। इससे आपको बताया कि काफी अभ्यर्थी अंदर और बाहर हो गए और इसमें एक चूक से L1 में कई अभ्यर्थी अंदर और बाहर हो चुके हैं। और हिंदी की जो कट ऑफ आपने देखी है वो यहां पर कट ऑफ बहुत ही ज्यादा कट ऑफ है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ जो अनुमान लगाया गया था उससे काफी ज्यादा है। 235 जो कट ऑफ गई है, अभी फाइनल कट ऑफ है वो लगभग 250 के आसपास कट ऑफ जाएगी। तो यहां पर अपन देख पा रहे हैं कि जो यहां प्रश्न डिलीट हुए हैं वो प्रश्न संख्या है 45 नंबर है, 69 नंबर है, 70 नंबर है, 91 नंबर है, 122 नंबर है, 148 है और 100 क्या है 49 है। तो कारण यह है कि जो यहां पर यदि 2 प्रश्न के उत्तर यदि फेरबदल हो जाते हैं तो इसमें काफी लोग अंदर और काफी लोग क्या हो जाते हैं बाहर हो जाते हैं। क्योंकि इससे 7 प्रश्न डिलीट होना, जब 150 प्रश्न में 7 प्रश्न डिलीट हो जाते हैं तो पेपर का जो औचित्य है वो बहुत ही उलटफेर करने वाला हो जाता है। और जैसे 2 प्रश्न डिलीट नहीं होते हैं, 2 के उत्तर चेंज होते ही मैं कह रहा हूं काफी फेरबदल आता है। उसमें जो आरपीसी बात करें या अधिरेशन की बात की जाती है तो ये काफी उलटफेर देखने को मिलता है और विद्यार्थी होता है उनको काफी नुकसान भी होता है। तो 7 प्रश्न अपने आप में कम नहीं है। इसी को आगे देखें, संस्कृत में 5 प्रश्न डिलीट, संस्कृत की जो एग्जाम हुई है उसमें 5 प्रश्न डिलीट हुए। संस्कृत के जो अभ्यर्थी है जो उम्मीद लगाए बैठे थे और एक उम्मीद थी 2018 से 2023 के बाद कि शिक्षक बनने का सपना सजो रहे थे, वो यहां पर देखा जा रहा है कि प्रश्न संख्या जो इसमें है कि 6 नंबर है, 95 नंबर है, 103 है, 113 है, 132 है। ये जो प्रश्न है ये क्या हुए हैं डिलीट हुए। ये प्रश्न क्या हुए डिलीट हुए और प्रश्नों को देखा जाए तो प्रश्न डिलीट हो चुके हैं। और इससे यदि 2 ही प्रश्न के उत्तर चेंज हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं तो बड़ा एक उलटफेर मिलता है। क्योंकि यहां पर संख्या आप देखते हो काफी अभ्यर्थी वो हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं, क्योंकि इसमें 1 या 2 नंबर से जो रहने वाला है वो हाईकोर्ट में अपना प्रश्न का उत्तर परिवर्तन करवाने ऑथेंटिक जो नोट्स है वो ले जाकर वहां पर क्या करेगा प्रयास करेगा। साथ साथ देखें अगला सब्जेक्ट जो है कि इंग्लिश में 4 क्वेश्चन डिलीट। ऐसी कोई की नहीं होगी जिसमें प्रश्न को डिलीट नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न डिलीट होने से अभ्यर्थी अंदर बाहर हो जाते हैं। काफी अभ्यर्थी जो सिलेक्शन हो जाता है कई का रुक भी जाता है, लेकिन प्रश्न का उत्तर परिवर्तन होते ही फिर से बड़ा फेरबदल होता देखा गया है। तो यहां पर 15 नंबर है, 18 नंबर है, 72 नंबर है और 110 नंबर है। ये प्रश्न जो इंग्लिश में वो क्या हुए डिलीट हुए। इनसे डिलीट होने से अभ्यर्थी कंफ्यूज में रहता है कि कल को उत्तर सही हो गया तो नहीं हुआ तो। कई प्रकार के प्रश्न जवाब आपने कॉल मैसेज आते हैं कि सर क्या होगा, क्योंकि इसमें जो अभी तक जो देखा जा रहा है। और उर्दू में 7 प्रश्न डिलीट, उर्दू भी अपने आप में 7 प्रश्न डिलीट होना, मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो फाइनल रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। और यहां पर देखा जाए तो इसमें 57 नंबर है, 86 नंबर है, 89 नंबर है, 99 नंबर है, 103 है, 129 है और 131 है। ये प्रश्न डिलीट हुए। इनमें से माना जाए कि 2 प्रश्न के उत्तर परिवर्तन होने से जिनका सिलेक्शन रुका हुआ उनका हो जाता है और जिनका नहीं हुआ उनका अबकी बार हो गया है। तो ऐसे काफी फेरबदल इसमें देखने को मिलते हैं। और ऐसे ही लोग क्या करते हैं, जब हाई कोर्ट में रिट याचिका लगाते हैं तो उससे क्या होता है, रिजल्ट भी क्या होता है प्रभावित होता है।
और यहां पर देखा जाए कि पंजाबी में 6 क्वेश्चन क्या हुए हैं, डिलीट हुए। और पंजाबी की जब बात की जाए 6 प्रश्न डिलीट होने की बात करें तो यहां पर प्रश्न संख्या आती है 26 नंबर है, 60 नंबर है, 110 नंबर है, 117 नंबर है, 130 नंबर है और 134 नंबर है। देखो जब प्रश्न डिलीट होता है तो इससे क्या होता है कि रिजल्ट बहुत ही ज्यादा क्या होता है, प्रभावित होता है। और मैं कह रहा हूं कि इसमें जब व्यक्ति जब निराश हताश होता है तो वो क्या करता है, कुछ हाई कोर्ट का सहारा लेता है और वहां पर जाकर जब केविएट लगाता है तो उससे रिजल्ट काफी ज्यादा प्रभावित होता है। और इससे अभ्यर्थी अभी कंफ्यूज में कि मैं याचिका लगाऊं, कहां से प्रूफ लेके आऊं, क्योंकि यहां पर अपने आप में रिजल्ट देखा जाए 6 प्रश्न अपने आप में बहुत ज्यादा होते, कम यहां पर नहीं होते। इसी संदर्भ में आगे देखें अपन तो यहां पर सिंधी में एक प्रश्न क्या हुआ है, डिलीट हुआ है। सिंधी की बात करें तो सिंधी में क्या है कि एक ही प्रश्न क्या हुआ है, डिलीट हुआ है। और सिंधी में जो प्रश्न डिलीट हुआ है वो कौन सा है, 91 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहां पर क्या हुआ है, डिलीट हुआ है। तो आपने देखा कि L1 में प्रश्न डिलीट हुए हैं, SST में 4 प्रश्न डिलीट हुए हैं, साइंस में 5 प्रश्न डिलीट हुए हैं। तो जितने भी रिजल्ट आपने देखे उन सभी रिजल्टों में जब प्रश्न डिलीट हो रहे हैं और उत्तर परिवर्तन हो रहे हैं तो यहां पर जो अभ्यर्थी है उनको काफी नुकसान हो रहा है। और अभ्यर्थी क्या कर कंफ्यूज में है कि क्या किया जाए, उनके सामने ये प्रश्न खड़ा होता है कि मैं इस समय क्या करूं कि यदि 4 प्रश्न में से 2 प्रश्न के उत्तर सही हो जाए तो क्या पता मेरा सिलेक्शन भी हो सकता है। तो वो क्या करता है कि हाई कोर्ट की शरण लेता है, अपने शिक्षक की चक्कर लगाता है, ऑथेंटिक किताबें सर्च करता है जहां से एक प्रश्न सही भी हो जाए। हो सकता है कि एक प्रश्न के कारण रिजल्ट उसका नहीं हो पा रहा है तो व्यक्ति चाहता है कि कैसे भी करके मैं इस सिलेक्शन में हो जाऊं, और इस प्रक्रिया की बात की जाती है। तो यहां पर अपन देखें तो काफी जो प्रश्न उलटफेर हो जाता है और रिजल्ट भी है इसमें क्या देरी होती है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर अध्ययन बॉन्ड की बात करें तो वो क्या कर रहा है, रिजल्ट के साथ साथ में डॉक्यूमेंट परीक्षा का भी शेड्यूल निकाल रहा है। तो इससे काफी जो युवा है, भावी शिक्षक, वो क्या हो रहे हैं, भ्रमित भी हो रहे हैं। तो इसी प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप परीक्षा मंच का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थामे शिक्षा का हाथ परीक्षा मंच के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।